Okay, let's have, okay. Father, we thank you, पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें, स्पीक टू अस थ्रू दिस वर्ड, ताकि प्रभु हम हमें प्रकाशन दीजिए कि हम जाने कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हम कहाँ पर बैठे हैं, ताकि हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकें, हम वैसा ही जीवन जी सके जैसा आपने जिया। आप इसीलिए आए कि आप हमें बताएं कि हमें कैसे जीना है। प्लीज गॉड हेल्प अस टुडे। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को आप छू, टच देम। I give you praise in Jesus' mighty name. Thank you for unction. Thank you for unction. यीशु के नाम से, Amen. Praise God. Okay, so today we're going to talk about in the name of Jesus. यीशु के नाम से। ये पूरा महीना, अगस्त का महीना, हम सीख रहे हैं कि अधिकार के विषय में, और मैंने कुछ चीजों को आपको बताया है। यूट्यूब में जाकर के आप उन चीजों को देख सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। एक बार वचन सुनने से यू डिडंट गेट एवरीथिंग, नोबडी गेट्स एवरीथिंग वन टाइम। इसलिए हमें बार बार उस वचन को देखना, सुनना जरूरी है, ताकि उस वचन में जितना प्रकाश छुपा हुआ है वो हर बार जब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा प्रकाशन आपको मिलेगा। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट इन यूट्यूब। आमेन। तो अधिकार के बारे में जब हम सीखते हैं, तो अधिकार के विषय में सीखने के समय यीशु मसीह का नाम बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि उसका मतलब क्या है यीशु मसीह के नाम में। और मेरा मानना है, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा जब आप अगली बार यीशु के नाम से आज्ञा देंगे, या यीशु के नाम से पिता को धन्यवाद देंगे, या यीशु के नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे, यू विल सी रिजल्ट्स, क्योंकि आपको एक बेहतर समझ, अ गुड अंडरस्टैंडिंग इस वचन के द्वारा आपको मिलेगा, यीशु के नाम में, या फिर यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। इस वचनों को देखिए, प्रेरितों का काम 16 उसके 16 में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। मतलब ये पैसों के प्रेम के बारे में बताता है कि पैसों के प्रेम के लिए लोग एक इंसान का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे वांट मनी। तो एक छोटी सी बेटी, उसमें दुष्टात्मा है, उसको, बेटी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमको थोड़ा पैसा मिल जाए। प्रेज गॉड। दे नॉट बॉदर्ड, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का भी एक जीवन है। शी ऑल्सो शुड लिव हर लाइफ, एंजॉय हर लाइफ, फुलफिल हर ड्रीम्स। लेकिन यहाँ पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वामियों को पैसा चाहिए। दैट्स द लव ऑफ मनी। प्रेज गॉड। ओके। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वर्स नंबर 17। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। प्रेज गॉड। वो पैसा कमाने के इसमें है, लेकिन जब उसने ज्योति को देखा, जो ज्योति पौलुस में था, वो सब कुछ छोड़कर दुष्ट आत्माएं वहां पर अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि लाइट इज डेंजरस फॉर डार्कनेस। इसलिए डार्कनेस पूरा, अंधकार पूरा कोशिश करता है कि रोशनी को बुझाना है, नहीं तो सब के सब रोशनी में चले जाएंगे। Praise God. So as the light in you increases, opposition will also increase. Praise God. But आपके पास उतना अनुग्रह रहेगा कि आप उन चीजों को आप डील कर सकें। Praise God. वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वर्स नंबर 18। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से
आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा, और उसी घड़ी निकल गई। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस ने क्या किया। पौलुस ने आज्ञा दिया, क्योंकि उसके पास अधिकार है। पिछले संडे को मैंने आपको सिखाया कि अधिकार बोलता है। जिनके पास अधिकार है और वो लोग जानते हैं कि अगर उनके पास अधिकार है तो उनके शब्दों में ताकत है। यू हैव पावर इन योर वर्ड। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपके पास अधिकार है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो आप बोलेंगे कि नहीं, शब्दों में कुछ नहीं होता। प्रेज गॉड। लेकिन पौलुस जानता है कि उसके शब्दों में ताकत है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे अधिकार दिया है। लेकिन वो बोल कैसा रहा है? वो बोल रहा है कि मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यीशु का नाम। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। मरकुस 16 उसके 17 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ दुष्टात्माओं को निकालेंगे, कि उनके पास अधिकार है और वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। तो जब आप दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकल। प्रेज गॉड। सेटन, इन द नेम ऑफ जीसस आई रेजिस्ट यू। क्यों यीशु ने कहा कि मेरे नाम में, प्रेज गॉड, मेरे नाम में तुम ऐसा करो। और पौलुस ने यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं का सामना किया। और दाऊद, आप जानते हैं, दाऊद जब गोलियत के खिलाफ जा रहा था, उसने कहा कि तुम मेरे खिलाफ हथियार को लेकर आते हो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ परम प्रधान परमेश्वर के नाम से आता हूं। Praise God. I come in the name of the Lord God of hosts. और इन लोगों में वो नाम का समझ था। They have an understanding of that name. इसीलिए वो इतना कुछ कर पाए। दुष्टात्मा को उन्होंने ऐसा निकाल दिया क्योंकि वो नाम का समझ उनमें था। और इस प्रचार के द्वारा आप में भी वो नाम का समझ पड़ने लगेगा। Praise God. इस वचन को देखिए, one more verse before I share the points with you. यूहन्ना 16 उसके 23 में प्रार्थना के विषय में आप देखिए प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा यूहन्ना 16 उसके 23 में, उस दिन तुम मुझे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वे मेरे नाम से तुम्हें देगा। ये सही नहीं लिखा है हिंदी में। हिंदी में ऐसा होना चाहिए, यदि तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें देगा। मतलब हम जब पिता से मांगे, यीशु ने हमसे कहा है कि जब आप पिता से प्रार्थना करें तो आप मेरे नाम से कीजिए, आप ऐसे ही मत कीजिए। क्योंकि प्रार्थना करने का कुछ तरीका है, दुष्टात्माओं को निकालने का तरीका है। अधिकार को इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? यीशु के नाम में हमें करना है, खुद के नाम में नहीं। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं, दुष्टात्माओं को अगर यीशु के नाम में आप भगाएंगे तो वो निकलेंगे, खुद के नाम में करेंगे तो और आ जाएंगे वहां पे। प्रेज गॉड। हमारे नाम में इतना ताकत नहीं है। यीशु मसीह का नाम, जो कुछ आप पिता से मांगेंगे, किसके नाम में? यीशु के नाम में। इन हिज नेम ही विल गिव इट टू यू। अगर उसके नाम से मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। नेक्स्ट वर्स। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। लुक एट द इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस प्रभु ने हमें दिए हैं, उसने कहा कि तुम मेरे नाम से मांगो। प्रेज गॉड। प्रभु, ये मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। एक भाई ने प्रार्थना किया यीशु के नाम से और उसे चंगाई मिल गया। प्रेज गॉड। सो सिमिलरली, जब भी आप प्रार्थना करें या जब भी आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, याद रखिए कि आपको यीशु के नाम से करना है। यू मस्ट डू इट इन द नेम ऑफ जीसस। और उसका मतलब क्या है? वी गोना सी नाउ। नंबर 1, जीसस हैज गिवन अस हिज नेम। प्रेज गॉड। सबसे पहला बात, यीशु मसीह ने हमें उसका या अपना नाम दिया है। जो नाम यीशु को मिला है वो नाम उसने हमें दिया है। यू हैव हिज नेम। जो अधिकार आपके पास है
वो अधिकार आपका नहीं है, आपने उसे कमाया नहीं है। जो अधिकार आपके पास है वो यीशु का अधिकार है। प्रेज गॉड। और वो अधिकार आपको यीशु ने दिया है, इसलिए आप उसके नाम में आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अधिकार आपका नहीं है। आपने पढ़ लिख करके या कोई युद्ध लड़के या पहाड़ चढ़ के आपको एक ट्रॉफी जैसा आपको नाम नहीं मिला है, आपको वो नाम दिया गया है, वो अधिकार आपको दिया गया है। किसने दिया है? यीशु ने वो अधिकार दिया है, और यीशु का अधिकार है वो। इट इज द अथॉरिटी ऑफ जीसस। प्रेज गॉड। और वो अधिकार यीशु ने कलीसिया के हर एक सदस्य को दिया है। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपके पास उतना ही अधिकार है जितना यीशु के पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना नाम आपको दिया है। प्रेज गॉड। उसका मतलब क्या है कि मेरा नाम आशीष मैथ्यूज है, अगर मैं अपना नाम किसी को देता हूं, उसका मतलब क्या है? क्योंकि इसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना नाम कलीसिया को या हर एक विश्वासी को दिया है। आप अगर अपना नाम किसी को देते हैं, उसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? प्लीज राइट दिस डाउन। नेम स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ अटर्नी। नेम, अगर कोई किसी को अपना नाम देता है, उसका मतलब उसने उस व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया। नाम का अर्थ है मुख्तारनामा या वकालतनामा, लेकिन हम मुख्तारनामा यूज करेंगे। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो, मतलब यीशु मसीह ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने अपना नाम कलीसिया के हर एक विश्वासी को दिया है। मतलब पावर ऑफ अटर्नी हमें दिया है, हमें मुख्तारनामा, वकालतनामा प्रभु ने हमें दिया है हमारे पास। हम उसके जगह पर हैं। प्रेज गॉड। हम उसके अगर कोई आपको पावर ऑफ अटर्नी देता है, आपके पास जो कुछ भी हो, अगर आप मुझे पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, तो मैं आपके जगह पर खड़े होकर वही कर सकता हूं, ऐसे काम कर सकता हूं कि मानो आप कर रहे हैं। प्रेज गॉड। अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, सोचिए एक दुकान है मेरे पास छोटा, और मैंने पावर ऑफ अटर्नी आपको दिया, और अगर मैंने पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा अगर आपको दिया, तो आपको उस दुकान के ऊपर अधिकार है। आप उस दुकान को रख सकते हैं, आप उस दुकान को बेच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वो अधिकार दिया है। प्रेज गॉड। वैसे ही जब यीशु मसीह ने हमें अपना नाम दिया है, यीशु मसीह ने मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटर्नी हमारे पास दिया है, उसने हमें उसके जगह पर खड़ा कर दिया। प्रेज गॉड। दैट्स व्हाट पावर ऑफ अटर्नी मींस। उसका मतलब है कि उसने हमें नाम दिया, उसने हमें मुख्तारनामा, उसके जगह पर हमें खड़ा कर दिया। उसने हमें वो अधिकार दिया कि मेरे जगह से काम करो, मेरे जगह से प्रार्थना करो, मेरे स्थान से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दो। प्रेज गॉड। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ अटर्नी। किसी व्यक्ति को अपना नाम देना मतलब पावर ऑफ अटर्नी देना। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। उस व्यक्ति के पास शायद कुछ अधिकार होगा नहीं। प्रेज गॉड। उस व्यक्ति के पास शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक अभी मैं पावर ऑफ अटर्नी उस व्यक्ति को देता हूं, तो अचानक जो कुछ मेरे पास है अभी उस व्यक्ति के पास आ जाता है, क्योंकि वो मुख्तारनामा की ताकत है। वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं था। वी आर ऑल जीरो, हम सब के सब जीरो थे, और यीशु मसीह ने हमें उसका नाम दिया। ग्लोरी टू गॉड। इट टॉक्स अबाउट कवनेंट। इसीलिए जब देखिए दाऊद ने कहा गोलियत से कि तुम मेरे पास छुरा और भाला और AK-47 लेके आता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास, मतलब मैं परमेश्वर के जगह से तेरे पास आता हूं, मतलब परमेश्वर खुद तेरे खिलाफ आता है, बिकॉज आपके पास मुख्तारनामा है, यू हैव द पावर ऑफ अटर्नी। प्रेज गॉड। उसके जगह से काम करने की का अधिकार। नाउ व्हाट डज पावर ऑफ अटर्नी मीन? इस चीज को लिखिए। Power of attorney means the authority to act for another person in a specified or all legal or financial matters. Praise God. That's power of attorney. किसी व्यक्ति को अगर आप अपना नाम देते हैं, यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को उसका नाम दिया है, मतलब निर्दिष्ट या सभी कानूनी या वित्तीय मामलों में किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करने का अधिकार। दैट इज पावर ऑफ अटर्नी। और ये चीजें
प्लीज मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स, इट विल चेंज योर प्रेयर लाइफ। अगली बार दुष्टात्मा आपके सामने आता है, आप भागेंगे नहीं, आप दुष्टात्माओं को भगाएंगे। अगली बार आपके शरीर में बीमारी आने का कोशिश कर रहा है, आप उस बीमारी से बात करेंगे, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है, आपके पास मुख्तारनामा है। यीशु मसीह ने अपना नाम आपको दिया है, वो अधिकार उसके लिए कार्य करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ हिम, उसके जगह पर काम करने का अधिकार उसने आपको दिया है। He has given it to you. Praise God. Let me read it again. Power of attorney का मतलब है the authority to act for another person. वो another person कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, मतलब आपको अधिकार दिया है कि उसके जगह से आप काम करें, उसके लिए आप काम करें, उसके अधिकार से काम करें, उसकी धार्मिकता से काम करें, उसके जीवन से काम करें। वो जगह पर आपने उसने आपको खड़ा कर दिया है। प्रेज गॉड। और ये हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूं जिसके पास कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग, कुछ नहीं है उसके पास, और सोचिए मेरे पास थोड़ा कुछ है, और मैं उस व्यक्ति को बोलता हूं कि मैं तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूं। अभी सडनली जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास वो सब कुछ आ जाता है जो मेरे पास है। वो है मुख्तारनामा की ताकत। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो नथिंग, ही जीरो, उस व्यक्ति के पास मैं जाता हूं और मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी देता हूं, और अचानक एक क्षण भर में उसके पास वो सब कुछ आ जाता है जो मेरे पास है, क्योंकि मैंने अपना नाम उस व्यक्ति को दिया है। प्रेज गॉड। विवाह में सोचिए, प्रेज गॉड, विवाह में जब मेरी पत्नी जिससे मैंने विवाह किया है, वो जब मणिपुर में थी, उनका मेरे पास जो कुछ भी है उनके ऊपर अधिकार नहीं है। लेकिन जब मैंने उनसे विवाह किया और विवाह करने के बाद मेरा नाम उनको मिल गया, जैसे उनका नाम था पहले लोइतोंगबोम वांगलेमा चनु, वो उनका नाम था। लेकिन आज विवाह के बाद उनका नाम है वांगलेमा आशीष मैथ्यूज। उनको मेरा नाम मिल गया, शी गॉट माय नेम। और क्योंकि मेरा नाम उन्हें मिल गया, मेरा अधिकार उनके मिल गया। जो कुछ भी मेरे पास है, जो पैसा है, प्रॉपर्टी से जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब कुछ नाम के द्वारा उनको सब कुछ मिल गया, एवरीथिंग। प्रेज गॉड। इनफैक्ट एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में सोच रहा था कल, आई वाज प्रेइंग इन टंग्स, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और मेरी पत्नी अंदर कमरे में थी बच्चे के साथ, अगापे के साथ, और वे सो रहे थे। तो मैं बाहर गया, थोड़ा मिठाई लेकर मैंने फ्रिज में रखा, और फिर मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में समय बिता रहा था। और जब मेरी पत्नी उठ करके आई, और जब वो आई, वो फ्रिज की तरफ गई, और फ्रिज में उसने देखा कि कुछ मिठाई रखा है, और मिठाई को उन्होंने देखा, उन्होंने सीधा मिठाई को उठा लिया, और मिठाई को उठाकर वो खाने लगी और वापस रख दिया। प्लीज, उन्होंने पूछा भी नहीं कि ये तुमने लाया है, क्या ये तुमने लाया है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ प्लीज? अगर क्या मुझे आप अधिकार देंगे कि मैं आपके मिठाई में से थोड़ा मिठाई, she didn't have to ask all that, क्योंकि जब मेरा नाम उसे मिला, जो कुछ भी मेरे पास है, she doesn't have to ask, everything is hers, सब कुछ उसका है। Praise God. See, आपको यीशु मसीह ने मुख्तार नामा दिया है। मुख्तार नामा का मतलब है यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, उसके लिए कार्य करने का अधिकार, उसके लिए कार्य करने का अधिकार, उसके अधिकार से, उसकी जगह से काम करने का अधिकार उसने दिया है। दैट्स पावर ऑफ अटर्नी। प्रेज गॉड। आपके पास अधिकार है, लेकिन वो यीशु के नाम से है, मतलब यीशु का नाम मुझे दिया गया है, यीशु के जगह पर मैं खड़ा हूं, यीशु के जगह से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु के जगह से मैं मांग रहा हूं। दैट्स व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट। प्रेज गॉड। मतलब जब आप उस दुष्टात्माओं को देखकर बोलते हैं कि यीशु के नाम से तुझे जाना होगा, मतलब आप यीशु के जगह से बोल रहे हैं, आप अपने जगह से नहीं बोल रहे हैं, आप यीशु के जगह से बोल रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं कि पिता मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं यीशु के नाम से, मतलब आप यीशु के जगह से प्रार्थना कर रहे हैं, मानो यीशु खुद प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। जब वो व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी देता हूं,
एक छोटा सा दुकान है सोचिए मेरा फॉर एग्जाम्पल, और उस व्यक्ति को मैं अधिकार देता हूँ, पावर ऑफ अटर्नी। वो व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति उस दुकान को बेच सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है, क्योंकि वो जो कर रहा है कि मानो मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उससे पावर ऑफ अटर्नी दिया है। आमीन। जब यीशु मसीह ने अपना नाम हमें दिया, उसने हमें मुख्तार नामा दिया। प्रेज गॉड। सो नंबर 2, जो व्यक्ति आपको पावर ऑफ अटर्नी देता है, ये जानना जरूरी है कि उसके नाम में कितनी शक्ति है। हाउ मच पावर इज इन हिज नेम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर मैंने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, सोचिए, तो आपको जानना जरूरी है कि पास्टर आशीष के पास कितना है, मतलब कितना शक्ति है, क्या कुछ। अगर मेरे पास एक छोटा सा दुकान है, अगर वही मेरे पास है और मैंने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, तो आपका पावर ऑफ अटर्नी अधिकार केवल उस दुकान पर है क्योंकि मेरे पास उतना ही है। अगर मेरे पास 6 दुकान है, प्रेज गॉड, केवल उतना ही है, और अगर मैं आपको मेरा नाम देता हूं तो आपके पास वो 6 दुकानों के ऊपर ही अधिकार है। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आपको अपना नाम देता है, जैसे इस केस में यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को अपना नाम दिया है, तो हमें जानना है कि उसके नाम में कितना ताकत है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज के ऊपर आपको अधिकार मिला है। प्रेज गॉड। तो कितना सामर्थ है यीशु के नाम में, उसके नाम में कितनी शक्ति है, क्योंकि उसका नाम आपको मिला है। तो जब अगली बार आप यीशु मसीह के नाम को आप इस्तेमाल करें, जानिए कि आपका अधिकार कहाँ पर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे जगह पर अधिकार इस्तेमाल करें कि उसके ऊपर आपको अधिकार है ही नहीं। प्रेज गॉड। सो हाउ मच पावर इज इन हिज नेम। उसके नाम में कितनी शक्ति है। लेट मी शो यू अ कपल ऑफ वर्सेस। और इन वचनों को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वचन आपको बताएंगे कि यीशु मसीह के नाम में कितनी शक्ति है। नंबर इब्रानी 1 उसके 1 से पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करके, बस नंबर 2, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बात की। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। किसने आपको नाम दिया है? यीशु मसीह। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यीशु मसीह कौन है? उसके नाम में कितना सामर्थ है। इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। सब कुछ उसका है। तो जो नाम आपको मिला है, उस नाम में कितना ताकत है, सोचिए। देखिए, मैं अगर आपको अपना नाम देता हूं तो आपको जानना है कि मेरे पास क्या है। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ एक दुकान है, तो वो दुकान के ऊपर ही आपको अधिकार है। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपना नाम दिया है, और यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि वो सारी वस्तुओं का वारिस है। प्रेज गॉड। ही हैज बीन अपॉइंटेड हेयर ऑफ ऑल थिंग्स। सारी वस्तुओं को वो वारिस है। किसका नाम मिला है आपको? आपको यीशु का नाम मिला है। यीशु का पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तार नामा मिला है। और यीशु के पास कितना है? सारी वस्तुओं का वो वारिस है। सारी वस्तुओं का वो वारिस है। प्रेज गॉड। सारी वस्तुओं के ऊपर उसको अधिकार है। सारी सृष्टि उसके द्वारा रची गई है। इसीलिए वो बोलता है प्रार्थना में, जो चाहिए मांगो, एनीथिंग, जो चाहिए मेरे नाम से मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं जो चाहिए मांगो? क्या आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं जो चाहिए मांगो मैं दे दूंगा? नहीं, जो चाहिए मत मांगो। अगर मेरे पास सिर्फ एक बॉटल है, सोचिए ये बॉटल है मेरे पास, तो मैं आपको बोल नहीं सकता जो चाहिए मांगो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही है। मैं बोलूंगा अगर बॉटल चाहिए तो बोलो, बॉटल दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह के पास क्या है? यीशु मसीह के पास वो सारी वस्तुओं का वो वारिस है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। और उसका नाम आपको दिया गया है। उसका मुख्तार नामा, द पावर ऑफ अटर्नी, आपको दिया गया है। और उसके नाम में कितना सामर्थ है। वो सारी वस्तुओं का वो वारिस है, मतलब उसका अधिकार सारी वस्तुओं पर है। इसीलिए जो पावर ऑफ अटर्नी आपको मिला है,
उसका अधिकार सारी वस्तुओं पर है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसके नाम में कितना सामर्थ्य है। फिलिपियो 2 उसके 7 में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वचन नंबर 9, इस कारण, क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट वर्स, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। मतलब यीशु का नाम या यीशु का अधिकार कौन से जगह पर है। हमने पहले देखा कि यीशु का अधिकार सारी वस्तुओं पर है, क्योंकि वो सारी वस्तुओं पर वो वारिस है। और यहां पर लिखा है कि स्वर्ग में उसका अधिकार है, पृथ्वी पर उसका अधिकार है और पृथ्वी के नीचे उसका अधिकार है, और उसका नाम आपको दिया गया है। क्या आप जान रहे हैं कि आपको क्या मिला है? डू यू नो हाउ पावरफुल यू आर? कि कोई भी बीमारी आपके खिलाफ प्रबल नहीं हो सकती, कि कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास नाम है। जैसे मूसा के पास छड़ी थी, वैसे आपके पास यीशु का नाम है, आपके पास यीशु का अधिकार है, आप यीशु की जगह से आप काम कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और उसका अधिकार स्वर्ग में काम होता है, उसका अधिकार पृथ्वी पर काम होता है, उसका अधिकार पृथ्वी के नीचे लागू होता है, और उसका नाम आपको दिया गया है। जब उसके नाम को आप विश्वास से इस्तेमाल करेंगे, हर एक बीमारी को घुटना टेकना है, हर एक जादू टोना को घुटना टेकना है, हर एक सरकार को घुटना टेकना है। प्रेज गॉड, आमेन। कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। वर्स नंबर 11, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Praise God. See, that's the power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में उतना सामर्थ है कि यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस है, और उसका अगर सारी वस्तुएं उसके पास हैं और उसका नाम आपको दिया गया है, पावर ऑफ अटर्नी, तो आप सारी वस्तुओं के वारिस हैं, इसलिए आप संगी वारिस हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि उसका नाम स्वर्ग में ऊपर है, उसका नाम धरती में ऊपर है, उसका नाम धरती के नीचे ऊपर है, और वही नाम आपको दिया गया है। मतलब आपका अधिकार स्वर्ग में होगा, धरती में होगा और धरती के नीचे होगा, क्योंकि आपको उसका नाम, उसका अधिकार मिला है। आमेन। प्रेज गॉड। नाउ लेट्स कंटिन्यू। एफिसियों 1 उसके 20 को देखेंगे। हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम में कितना सामर्थ्य है, हाउ मच पावर इज इन दैट नेम, क्योंकि वो नाम आपको मिला है। यू मस्ट नो, जो आपको मिला है उसके पास क्या क्या है। एफिसियों 1 उसके 20 में लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, दाहिनी ओर का मतलब है अधिकार का जगह। परमेश्वर ने विश्वासी को दाहिनी ओर, अपनी दाहिनी ओर यीशु मसीह को रखा है। और जब यीशु मसीह ने अपना नाम आपको दिया, मतलब आपको परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा दिया, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है। प्रेज गॉड। ओके, वर्स 21, सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सब प्रकार का सामर्थ और सब प्रकार के प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। प्रेज गॉड। आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह को कौन सा जगह मिला है बैठने के लिए?
क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि उसने अपना नाम आपको दिया है। एक पत्नी जब पति से विवाह करती है, एक स्त्री जब पुरुष से विवाह करती है, जानना जरूरी है कि पति कहाँ पर बैठा है, उसके पास क्या है। प्रेज गॉड, आमेन। हमें यीशु मसीह का नाम मिला है। वो कौन है? वो सारी वस्तुओं का वारिस है। उसका अधिकार कहाँ पर है? स्वर्ग में है, धरती पर है, धरती के नीचे है। वो कहाँ बैठा हुआ है? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब वो नाम हमारे पास है। हमारे पास एक ऐसा नाम है जो हर एक प्रधानता के ऊपर है। मतलब हर एक प्रधानता के ऊपर आप उस नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज गॉड। और हम बीमारी, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट हाई लेवल्स, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता। प्रेज गॉड। जानवरों के ऊपर उस नाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ों के ऊपर आप उस नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों के ऊपर आप उस नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों के ऊपर आप उस नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस है। मतलब आपको सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकार है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। यीशु के नाम से आपको सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर। प्रेज गॉड। कैंसर एक नाम है, लेकिन आपको जो नाम मिला है वो कैंसर के ऊपर है। कोई भी बीमारी हो आपके शरीर में, आपको जो नाम मिला है वो उस बीमारी के ऊपर है। और जब आप समझ जाएंगे कि आपके पास यीशु का नाम है, नहीं आप खुद का नाम, कई बार विश्वासी क्या करते हैं, वो खुद के नाम में वो बहुत ज्यादा फोकस है, यीशु मसीह के नाम में फोकस नहीं है। तो वो खुद की जगह से वो बीमारी को डील करने का कोशिश करते हैं, खुद के जगह से वो दुष्ट आत्माओं का सामना करने का कोशिश करते हैं। डोंट डू इट। खुद के जगह से वो प्रार्थना करने का कोशिश करते हैं, तो बड़ा बड़ा मांगते नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातों को मांग सकते हैं। आप अपनी जगह से क्यों मांग रहे हैं? Why are you asking from your place? Ask from his place. You have the power of attorney. Praise God. आपके पास और मेरे पास ज्यादा नहीं है, तो हम शायद बड़े बड़े चीजों को कभी नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर हम यीशु के जगह से मांगेंगे, we will ask for big things, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। He has everything. Praise God. पैसों के हिसाब से मत मांगिए। पहला कुछ लोग प्रार्थना करने के पहले पहले देखेंगे कि बैंक में कितना है, और बैंक में कितना है उस हिसाब से वो मांगेंगे, एज इफ परमेश्वर आपके बैंक के ऊपर परमेश्वर की नजर है। नहीं, अपने जगह से मत मांगिए, उसके जगह से मांगिए। आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है। जब शैतान का आप सामना करेंगे, व्हेन यू फेस द डेविल, और शैतान जब आपके परिवार के खिलाफ आता है, और आपके सेहत के खिलाफ आता है, और आपके बच्चों के खिलाफ आता है, आप अपने जगह से उसका सामना मत कीजिए, आप उसके जगह से सामना कीजिए। प्रेज गॉड। इसलिए आप यीशु का नाम बोलते हैं कि शैतान, यीशु के नाम से, मतलब मैं यीशु के जगह से तुझे आज्ञा देता हूं, तुझे झुकना होगा। आई कमांड यू फ्रॉम हिज प्लेस। मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसके अधिकार से, उसके जगह से, उसके पवित्रता से, कि तुझे झुकना होगा। प्रेज गॉड। जब आप प्रार्थना करें उसके जगह से कीजिए। आस्क गॉड फॉर बिग थिंग्स। प्रेज गॉड। ये मत देखिए कि आपका पढ़ाई कितना है और आपके बैंक में कितना पैसा है, आपके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से। इसीलिए देखिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से मांगो, मतलब मेरे जगह से मांगो, मेरे जगह से मांगो, अपने जगह से नहीं, मेरे जगह से मांगो, मेरे जगह से जियो, मेरे जगह से शैतान का सामना करो। प्रेज गॉड। क्योंकि क्योंकि यीशु मसीह सारे प्रधानताओं के ऊपर है। आमीन। वो सारे अधिकार के ऊपर है, सारे सामर्थ के ऊपर है, हर एक नाम के ऊपर यीशु मसीह है। आमीन। ये है सामर्थ उसके नाम में। प्रेज गॉड। 22 में लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। प्रेज गॉड। आपको आपको किसका नाम मिला है? आपको यीशु का नाम मिला है। यू हैव द नेम ऑफ जीसस। ये वही यीशु है जिसके पांव के नीचे सब कुछ है। एवरीथिंग। प्रेज गॉड। एवरीथिंग इज अंडर हिज फीट। और वो नाम आपको दिया है, वो पावर ऑफ अटर्नी आपको दिया है, मतलब सब कुछ आपके पांव के नीचे। एवरीथिंग इज अंडर योर फीट। आप बीमारी को मौका मत दीजिए कि वो आपके सर के ऊपर आके बैठे। सब कुछ आपके पांव के नीचे है।
You have the power of attorney. यीशु का अधिकार आपके पास है, यीशु का जगह आपके पास है। प्रेज गॉड। और जैसे इन बातों पर आप मनन करेंगे, ये बातें आपके जीवन में वास्तविक होंगी। एज यू मेडिटेट इस प्रचार के ऊपर और इन वचनों के ऊपर जैसे आप मनन करेंगे, ये चीजें आपके जीवन में वास्तविक होंगी। प्रेज गॉड। मत्ती 28:18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज गॉड। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज गॉड। किसका नाम है आपके पास? Whose name do you have? Whose name do you have? किसका नाम है आपके पास? आपके पास किसका नाम है? You have, देखिए मेरा नाम आशीष मैथ्यूज है। My name is आशीष मैथ्यूज। और मैं अपने नाम से ज्यादा मैं इस बात में फोकस कर रहा हूं कि मेरे पास यीशु का नाम है। I have the name of Jesus. उसने मुझे अपना पावर ऑफ अटर्नी या मुख्तार नामा मुझे दिया है। और यीशु के पास क्या है? उसने कहा कि मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। और अगर मुझे उसका पावर ऑफ अटर्नी मिला है, तो मेरे पास भी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। आप सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं कैसी हो जाएंगी जब आप ये बात को जानेंगे। जब आप अगली बार दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आप आज्ञा देंगे। जब अगली बार जब आप दुआ करेंगे या परमेश्वर को यीशु के नाम से धन्यवाद देंगे, आपका रवैया बदल जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ है, आपके पास मुख्तारनामा है। आमीन। नाउ नंबर 3, तो यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने का मतलब है operating from his place as his representative. That's the point. Operating from his place as his representative. उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके स्थान से संचालन करना या उनके स्थान से जीना या उनके स्थान से जीवन को बिताना। प्रेज गॉड। और जब यीशु मसीह बोलता है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मेरे जगह से करो, अपने जगह से नहीं, मेरे जगह से करो। जब बीमारों पर हाथ रखो तो अपने जगह से मत करो, आप मेरे जगह से करो। मेरा प्रतिनिधि हो आप, मेरा नाम आपके पास है, मेरा जगह आपके पास है। मतलब जब आप बीमारों पर हाथ रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं नहीं हाथ रख रहा हूं, यीशु मसीह हाथ रख रहा है। जब आप दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हैं, आप मानो यीशु दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है। जब मैं किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी देता हूं और वो उस दुकान को बेच देता है, मतलब मैंने उस दुकान को बेच दिया, क्योंकि मैंने अपना नाम उसको दिया है। प्रेज गॉड। जब मेरी पत्नी मेरे अकाउंट से पैसों को विड्रॉ करती है और क्योंकि मेरा नाम उसके पास है, तो मानो मैंने वो विड्रॉ किया है। आई डिड इट, क्योंकि मेरा नाम उसके पास है। आमीन। तो उसके नाम में जीने का मतलब है उसके जगह से हम जिए। हमें अपना जगह बहुत ज्यादा ध्यान है, हम अपने जगह को बहुत ज्यादा, इतना हम मजबूत है अपने जगह में कि उसके जगह को हम छोड़ देते हैं। प्रेज गॉड। किसी ने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, किसी ने आपको मुख्तारनामा दिया है, उसके जगह से जिए, उसके जगह से। जब प्रार्थना करें उसके जगह से प्रार्थना कीजिए। बड़े बड़े चीजों को मांगिए, अपने हिसाब से मत मांगिए। बहुत लोग अपने हिसाब से मांगते हैं, कितना आप कमा सकते हैं, कितना आप बचा सकते हैं और कितना आप सेविंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो मांगते हैं। आपकी जगह से मत मांगिए, उसकी जगह से मांगिए। प्रेज गॉड। यू हैव द पावर ऑफ अटर्नी। उसका प्रतिनिधि के रूप में उसके जगह से आप जिए। प्रेज गॉड। आई एम गोइंग टू शो यू सम वर्सेस। लुक एट दिस वर्सेस केयरफुली। प्रेज गॉड। सो जैसे मैं पूछ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, व्हाट डज योर नेम मीन? आपका नाम, उसका मतलब क्या? प्रभु ने मुझसे कहा, मेरी जगह से, फ्रॉम माय प्लेस, मेरे जगह से जियो। वो कहां पर बैठा है? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। वो बोलता है कि मेरे जगह से जीना सीखो, अपने जगह से नहीं। हम बहुत सीमित हैं, वी डोंट हैव मच। प्रेज गॉड। कितना भी है बहुत कम है, इट्स नथिंग एक्चुअली। वी हैव टू लिव फ्रॉम हिज प्लेस। जब आप अंगीकार करें, उसकी जगह से अंगीकार कीजिए कि आप वहां पर बैठे हैं। जब दुष्ट आत्माओं का सामना करें, उसके जगह से करें, उसके प्रतिनिधि के रूप में उसके जगह से आप कीजिए। प्रेज गॉड। एंड ही विल बैक यू, क्योंकि उसने
अपना नाम आपको दिया है। Amen. Now, look at some of the verses. देखिए प्रार्थना में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से, मतलब मेरी जगह से, मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, मैंने तुम्हें अपना जगह दिया है, मैंने तुम्हें मेरा अधिकार दिया है, उस जगह से मांगो, अपने जगह से नहीं। अगर अपने जगह से मांगोगे तो सीमित हो जाओगे, छोटे छोटे चीजों को, बहुत चीजों को ध्यान दोगे। तुम मेरी जगह से मांगो और मैं तुम्हें वो दूंगा, बिकॉज गॉड हैज एवरीथिंग। सारी वस्तुओं का वारिस है वो। स्वर्ग, धरती, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे अधिकार है उसका। सारी प्रधानता, प्रभुता, हर एक सामर्थ उसके पांव के नीचे है। और वो आपसे बोल रहा है कि मेरे नाम से, मेरे जगह से मांगो, एंड ही विल डू इट। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। सब कुछ है यीशु के पास। आस्क गॉड फॉर बिग थिंग्स। आई एनकरेज यू, बड़े बड़े चीजों को आप प्रभु से मांगिए। प्रेज गॉड, क्योंकि आप उस जगह पर है, आपके पास अधिकार है। यू विल नॉट बी डिनाइड। आपके कुछ मांगने से प्रभु सिंहासन से गिर नहीं जाएगा। इतना बड़ा क्यों मांगा, सब कुछ उसका है। नथिंग मूव्स हिम। ऐसा कुछ नहीं है जो हम मांग सकते हैं जिससे प्रभु सिंहासन से गिर जाए कि बहुत बड़ा मांग लिया। प्रेज गॉड, ही इज वे बिगर। वो बहुत बड़ा है। अपने नजर को अपने बैंक अकाउंट से हटाइए, अपने नजर को अपने पढ़ाई से हटाइए, अपने नजर को अपने लिमिटेशन से हटाकर उसके जगह पर आप ध्यान दीजिए, मनन कीजिए कि मैं यीशु के जगह पर बैठा हूं। मेरे पास यीशु का पावर ऑफ अटर्नी है। मैं उसके जगह से जीना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करें कि मैं उसके जगह से जीना चाहता हूं। मैं अपने, कभी विश्वासी अपने जगह में इतना घुस गए कि उसका जगह उसको दिखता नहीं है। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए, इन बातों पर मनन कीजिए कि प्रभु, आपके नाम में जीना मतलब आपके जगह से जीना, living from your place. Amen. Okay. मरकुस 16 उसके 17 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से, मेरे नाम से मतलब मेरे जगह से वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे। यू आर सो पावरफुल। अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, और यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस है और सारी प्रधानताओं के ऊपर है, वो सारी दुष्टात्माओं के, पानी का दुष्टात्मा, जंगल का दुष्टात्मा, सबके ऊपर है वो। अगर आप वो जानते हैं और उसका नाम आपको मिला है, उसका जगह आपको मिला है, तो आपको दुष्टात्माओं को निकालने के लिए संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, उनके साथ बातचीत करने का जरूरत नहीं है। आपका हाथ दिखाना काफी है, एक शब्द काफी है कि निकलो यीशु के नाम से। बिकॉज मैं अपनी ताकत से नहीं बोल रहा हूं, प्रेज गॉड, मैं एक अलग जगह से बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। मैं यीशु के जगह से तुझे आज्ञा दे रहा हूं कि निकल यीशु के नाम से। यू हैव टू गो, क्योंकि मैं यीशु के जगह से बोल रहा हूं। उसने मुझे अपना जगह दिया है, उसने मुझे अपना अधिकार दिया है, और उस जगह से मैं बोल रहा हूं कि ये काला जादू मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड, क्योंकि उस जगह से आई एम टॉकिंग फ्रॉम दैट प्लेस। आमीन। और वही वो उनको बोल रहा है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाओ, अपने जगह से नहीं, मेरे जगह से, मेरे अधिकार से तुम उसको भगाओ। और जितना ज्यादा आप उसके अधिकार में और उसके जगह पर आप मनन करेंगे, उतना अच्छे से ये चीजें आपके लिए काम करेंगी। बट यू गॉट टू मेडिटेट कि मैं यीशु के जगह में हूं। प्रेज गॉड, आमीन। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनको कुछ हानि नहीं होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो जब अगली बार आप बीमारों पर हाथ रखें, when you keep your hands on the sick, आप एक ऐसे जगह से कर रहे हैं, आपके पास यीशु के जगह से आप कर रहे हैं, यीशु के स्थान से आप कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधि होने के नाते आप कर रहे हैं। तो जब आप बीमारों पर हाथ रख रहे हैं, मानो यीशु हाथ रख रहा है। सी इट दैट वे। इसीलिए कई बार पूरे वचन में हमें बताया गया है कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया, यीशु मसीह ने क्या क्या किया, ताकि आप जब पढ़ेंगे, आप अपने आप को यीशु के जगह पर रखकर देखेंगे।
प्रेज गॉड। आप देखेंगे कि आपके द्वारा चंगाई बह रही है, यू विल सी इट, क्योंकि उसने आपको उसका मुख्तारनामा दिया है, पावर ऑफ अटर्नी। आप उस स्त्री के समान अपने आप को नहीं देखेंगे जो यीशु के वस्त्र को छू रहा है। आप अपने आप को यीशु की तरह देखेंगे जिनके कपड़ों से चंगाई बह रहा है। प्रेज गॉड, क्योंकि आपको उसका जगह मिला है, यू हैव गॉट हिज प्लेस। उसने वही आपसे कहा कि मेरे जगह से जियो, मेरे जगह से काम करो, मेरे जगह से जीना सीखो। लर्न टू लिव फ्रॉम माय प्लेस, लर्न टू ऑपरेट फ्रॉम माय प्लेस, लर्न टू प्रे फ्रॉम माय प्लेस। जब बीमारों पर हाथ रखो, मेरे जगह से करना सीखो। प्रेज गॉड, दैट्स व्हेन द हीलिंग हैपेंस। प्रेज गॉड, मैं नहीं हाथ रख रहा हूं आपके ऊपर, यीशु हाथ रख रहा है। प्रेज गॉड, मेरे पास उसका पावर ऑफ अटर्नी है। प्रेज गॉड, और यीशु कर रहा है। इट्स ऑल जीसस। आमेन। ओके, और कुछ वचन है, सी दिस वर्सेस वेरी केयरफुली। कोलोसियों 3:17, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। मतलब हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी आप करेंगे, आप उसके प्रतिनिधि हैं, यू आर हिज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आपके कंपनी ने, सोचिए आपकी कंपनी ने कहां पर आपको भेजा है, और आप वो कंपनी का आईडी कार्ड पहन के उस असाइनमेंट में आप जाते हैं। वैसे ही इस दुनिया में यीशु मसीह ने आपको भेजा है, आप उसके प्रतिनिधि हैं, उसके नाम को आप लेकर चलते हैं, उसके जगह से आप जीते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब अगर गूगल कंपनी आपको भेजता है, हमेशा याद रखिए कि आप गूगल कंपनी के एम्प्लॉय हैं, गूगल कंपनी के अनुसार जीवन जीना है। वैसे ही अगर यीशु मसीह ने अपना नाम आपको दिया है, आप उसके प्रतिनिधि हैं, यू आर हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो चाहे आप कुछ भी करें, वचन में करें या जीवन में करें या काम करें, सब कुछ यीशु के जगह से कीजिए, सब कुछ यीशु के अधिकार से कीजिए, सब कुछ यीशु के उस स्थान से कीजिए। प्रेज गॉड, और हर बात में यीशु को महिमा दीजिए। गिव गॉड ग्लोरी। नाउ दिस इज माय लास्ट वर्स आई बिलीव, या एफिसियो 5 उसका, एफिसियो 5 उसका 20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। उसका मतलब जब आप पिता को धन्यवाद दो, यीशु के जगह से दीजिए, अपने जगह से नहीं। कोई अगर अपने जगह से देखता है, वो बोलता है हमारे पास क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, ये नहीं नहीं, आपकी जगह से नहीं, यीशु की जगह से। और यीशु के पास क्या क्या है? यीशु के पास सारा अधिकार है, सारी प्रधानता, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ और नाम के ऊपर वो बैठा है, वो सारी वस्तुओं का वारिस है। आप उसके जगह से बोलिए, पिता धन्यवाद कि आपने मुझे यीशु का मुख्तारनामा दिया है, इसलिए सारे पृथ्वी पर मुझे अधिकार है यीशु के नाम से। भारत देश के ऊपर मुझे अधिकार है यीशु के नाम से। जो मैं बंद करूंगा यहाँ पर, वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो मैं खोलूंगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। प्रेज गॉड। अगर कोई विश्वासी ऐसा बात करता है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये विश्वासी ऐसा कैसे बात कर सकता है। नहीं, ये विश्वासी जानता है कि उसको मुख्तारनामा मिला है। हम चीजों को डिसाइड कर सकते हैं, भारत देश, हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह से भारत के ऊपर नहीं, वो सारी प्रधानताओं के ऊपर अधिकार है, सारे देशों के ऊपर उसका अधिकार है। और उसने कहा कि मेरे जगह से काम करो, और कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, अपने अधिकार को लो और उसे बंद करो। प्रेज गॉड। कुछ कुछ चीजें हैं जो होना है, अपने अधिकार को लो, उस चीजों को खोल दो। वी हैव द पावर। प्रेज गॉड। उसने हमें मुख्तारनामा दिया है, उसने हमें वकालतनामा दिया है, पावर ऑफ अटर्नी हमें दिया है। इसलिए वो बोलता है प्रार्थना करो, तुम्हारे पास अधिकार है। प्रेज गॉड, हमारे पास अधिकार है। इसीलिए भले आप जीवन जिए या प्रार्थना करें या अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, आप यीशु के जगह से कीजिए। डू इट फ्रॉम हिज प्लेस, डू इट फ्रॉम हिज प्लेस, डू इट फ्रॉम हिज अथॉरिटी। प्रेज गॉड। और जैसा मैंने आपसे कहा, इन टीचिंग्स पर आप मनन कीजिए। एज यू मेडिटेट एंड थिंक अबाउट इट, ये टीचिंग्स आपके लिए वास्तविक हो जाएंगी। और जब ये वास्तविक हो जाएंगी, दुष्ट आत्माओं को आप ऐसा भगा पाएंगे। प्रेज गॉड। आप, कोई भी विश्वासी दुष्ट आत्मा को भगा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील।
कोई भी विश्वासी दूसरों को चंगा कर सकता है अगर हम जाने कि यीशु का नाम क्या है। हम उसकी जगह से काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग फ्रॉम हिज प्लेस। प्रेज गॉड। उसके दैट्स व्हाई आई से इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु पिता, ये मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के जगह से, अपने जगह से नहीं। उसके पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी शुद्धता, उसका अधिकार, उसकी जगह से ये मैं मांग रहा हूं, उसकी हैसियत से, अपनी हैसियत से नहीं, उसकी हैसियत से। और पिता ने कहा जब तुम यीशु के नाम से कुछ मांगोगे, यू विल गेट इट। प्रेज गॉड। इसीलिए आस्क गॉड फॉर बिग थिंग्स। डोंट लुक एट योर सैलरी। अपने पगार के हिसाब से मत पूछिए, अपने सेविंग्स के हिसाब से मत पूछिए, अपने पढ़ाई के हिसाब से मत पूछिए। आस्क गॉड फॉर बिग थिंग्स, क्योंकि उसने हमसे कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरी जगह से मांगोगे, पिता तुम्हें देगा। He will give it to you. You can't scare him. He's way bigger. He's way bigger. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen. Okay. Praise God. Let me pray for you. आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. I want to pray for you. और जैसे मैं प्रार्थना करूंगा, I believe कि प्रभु का चंगाई का सामर्थ आपके ऊपर आजाद होगा। God's power will be released on you. आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और प्रभु, जो अधिकार आपने हमें दिया है, हम में से बहुत लोग प्रभु उस अधिकार को हम जानते नहीं हैं, उस जगह को हम जानते नहीं हैं। लेकिन आज मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, यीशु के नाम से, उसकी जगह से, कि आप जितने लोग आज जुड़े हैं, everyone that has joined us today, उनमें आप एक अद्भुत काम को आप शुरू करें कि वो जीवन को अपनी जगह से नहीं देखेंगे। जब हम जीवन को अपनी जगह से देखते हैं, दुष्ट आत्माओं को अपनी जगह से देखते हैं, बीमारी को अपनी जगह से देखते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हम इतने कमजोर हैं। लेकिन जब हम जीवन को आपकी जगह से देखते हैं, आपके स्थान से देखते हैं, दुष्ट आत्माओं को आपकी जगह से देखते हैं, बीमारी को आपके जगह से देखते हैं, तो ये चीजें इतनी छोटी है कि हमें देखकर इन पर हंसी आता है। We laugh at the devil. इन बीमारियों को देखकर हम हंसते हैं। We laugh at it. इन चुनौतियों को देखकर हम हंसते हैं क्योंकि हम आपकी जगह से चीजों को देखते हैं। प्रभु, आप पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ में सारी प्रकार की प्रधानता, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर आप बैठे हैं। आप सारी वस्तुओं के वारिस हैं और सारा अधिकार आपके हाथों में है। और वो नाम आपने हमें दिया है, उस नाम को इस्तेमाल करना आप हमें सिखाइए पिता। यूज अस, टीच अस टू यूज दैट नेम। हमें सिखाइए कि उस नाम के ऊपर हम भरोसा करें, उस नाम, उस जगह से हम जीना सीखें, उसका अधिकार, उसका सामर्थ, उसका जगह, उसका स्थान हम में वास्तविक हो जाए कि हम उसमें से जिए। आपने कहा आपके वचन में, भले जियो, खाओ या वचन को बोलो, जो कुछ भी करो यीशु के प्रतिनिधि होकर करो, उसके जगह से करो। और प्रभु, ये वचन हमारे जीवनों में वास्तविक हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु, आज यीशु के नाम से अपने हाथों को अपने शरीर के ऊपर रखिए। एवरीबॉडी अपने हाथों को अपने शरीर के ऊपर रखिए। मे बी ऑन योर, अपने चेस्ट के ऊपर रखिए। एवरीबॉडी अपने हाथों को अपने ऊपर रखिए। आई एम गोना प्रे। इसलिए प्रभु, यीशु के नाम से, फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक शैतानी ताकतों को, हर एक शैतानी रुकावटों को, हर एक शैतानी बंधन को प्रभु, जो हमारे लोगों को आगे जाने से रोकती है, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने से रोकती है, दिव्य स्वास्थ्य में जाने से रोकती है, प्रभु आगे बढ़ने से रोकती है, आज यीशु के नाम से प्रभु, हम उन बाधाओं को, आज हम उन रुकावटों को, उन दुविधाओं को यीशु के नाम से जलाते हैं, यीशु के नाम से ढा देते हैं। We curse those barriers in the name of Jesus. वो हर एक रुकावट जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती है, every barrier that stops you from progressing spiritually and progressing financially and progressing in your family life, I break that in the name of Jesus, from the place of Jesus. Thank you Lord. हर एक रुकावट, दुष्ट आत्माएं जो लोगों को बीमार करती हैं, यीशु के नाम से हम बांधते हैं पिता।
और प्रभु हम लोगों को आज आजाद करते हैं। वी सेट पीपल फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम आज लोगों को आजाद करते हैं। वी सेट देम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, वो आगे जा रहे हैं, वो आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, वो आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, अपने इंडिविजुअल सेवकाइयों में प्रभु वो बढ़ रहे हैं यीशु के नाम से। यू विल नॉट बी हिंडर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपको रोका नहीं जा सकता, आपको रुकाया नहीं जा सकता। प्रभु आपके साथ है और यीशु मसीह के नाम से आप सिर्फ आगे बढ़ेंगे। यू विल गो फॉरवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस आप सिर्फ आगे जाएंगे। द लॉर्ड इज विद यू। और प्रभु यीशु के नाम से आपके शलोम को आजाद करते हैं। और प्रभु ये भारत देश में ऐसा कोई भी नियम जो कलीसिया के विरुद्ध में है, वो मैंडेटरी वैक्सीनेशन हो, वो लॉकडाउन हो, या ऐसी कोई भी व्यवस्था जो कलीसिया के परमेश्वर के राज के विरुद्ध है, हम अधिकार को उठाते हैं। हम जानते हैं कि हम यीशु के जगह पर बैठे हैं, हमारे पास उसका मुक्तारनामा है, और वो व्यवस्था को आज हम काटते हैं यीशु के नाम से। वो नहीं होगा, इट कैन नॉट गो, इट कैन नॉट पास। वो सब खत्म होकर चूर चूर हो जाएगा। Those demonic laws will die in the name of Jesus। वो यीशु के नाम से वो मरेगा, यीशु के नाम से वो रूल्स और वो लॉज मरेंगे यीशु के नाम से। प्रभु वही चीज होगा जो आपके राज को बढ़ाएगा। हम अपने जगह से अपने अधिकार को लेते हैं और हम बोल रहे हैं कि प्रभु भारत आपका है। इंडिया बिलोंग्स टू यू, इट डज नॉट बिलोंग टू द डेविल। ये शैतान का नहीं है कि वो अपने सिद्धांतों को इस राज्य में करें। आपने हमें पावर ऑफ अटर्नी दिया है प्रभु, मुक्तारनामा हमें दिया है, शैतान को नहीं दिया है, सांसारिक लोगों को नहीं दिया है। आपने हमें मुक्तारनामा दिया है और उस मुक्तारनामा के आधार पर हम घोषणा करते हैं कि भारत देश परमेश्वर के ज्ञान की महिमा से बढ़ रहा है यीशु के नाम से। प्रभु हम घोषणा करते हैं कि भारत देश आपके लहू से ढका हुआ है। हम घोषणा करते हैं, हम आज्ञा देते हैं कि शैतान की योजना भारत देश में पूरी नहीं होगी। प्रभु आपकी योजना, योर पर्पसेस विल प्रिवेल, योर प्लान्स विल प्रिवेल ओवर दिस नेशन। प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you, Father. In fact, प्रभु इन दिनों में I thank you that you're raising up people, young people। प्रभु आप जवानों को खड़ा कर रहे हैं प्रभु, जो आपके नाम के लिए वो हियाव, they are bold about your name। आपके नाम में रहकर वो जीना उन्होंने सीखा है। वहां से, उस जगह से जीना उन्होंने सीखा है, उस जगह से आज्ञा देना उन्होंने सीखा है, उस जगह से प्रार्थना करने के लिए उन्होंने सीखा है। एंड फादर आई थैंक यू कि आपके नाम का प्रकाशन भारत देश में बढ़ रहा है और भारत देश में प्रबल हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। भारत देश की हर एक कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक कलीसिया, एवरी चर्च इन इंडिया इज ग्रोइंग। हर एक कलीसिया बढ़ रहा है यीशु के नाम से। We thank you, Father, for your grace, and we thank you for the work of the Holy Spirit। Thank you, Father। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। जितने परिवार आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के ऊपर आपके शलोम को मज़ाक करते हैं। And we thank you। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen। Amen। Praise God। Glory।